हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लास 10th के हिंदी का सेटअप एग्ज़ाम का आंसर दे रहा है। ठीक है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, 100% आपका सही होगा, राइट। हालांकि पेपर बहुत आसान आ रहा है, कोई टॉप लेवल का पेपर नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। जो बच्चे लगातार पढ़े होंगे, कंटिन्यू क्लास किए होंगे, उसके लिए पेपर आसान है, राइट। कोई टॉप पेपर नहीं है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अब लास्ट ले देखिएगा और मिला लीजिएगा। कोई ज़्यादा वीडियो नहीं, एकदम छोटा वीडियो होगा, शॉर्ट में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपका ओष्ठ होता है। ठीक है, फिर है दूसरा, निम्न में से उदाहरण का चिन्ह कौन सा है। ये वाला उदाहरण का चिन्ह है डबल इन्वर्टेड कोमा पर क्या होता है, उदाहरण का चिन्ह होता है। या आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दे सकते हैं। एंड कौन सा शुद्ध शब्द है, तो संदर्भ क्या आपका शुद्ध शब्द है। फिर है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, तो सभी जानते हैं देवनागरी होती है, और इंग्लिश जो होता है रोमन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है, 5। अब आइए, फिर बोल रहा है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्ट के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो बालाघात। जब उच्चारण करते किसी को ज़्यादा दबा देते तो क्या होता है, बालाघात हो जाता है। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प प्लस वक अक। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, पय प्लस पान का क्या हो जाएगा, पायोपान। ऑप्शन नंबर बी। अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अच प्लस अंत। जहाँ पे चंद्रबिंदु है उसका मतलब आधा। ठीक है, किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विषामक, घृणा, आश्चर्य, भय, वरुण आदि के लिए भावों को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर दिया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस विख्यात भाषण को संपादित किए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये मतलब एक्चुअल देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यह भाषण है। ये जो भाषण दिए थे ये भाषण दिए थे आपको लाहौर में। ठीक है, वो उस किताब को, ठीक है, लाला सिंह ने क्या कर दिया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण करके आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 15 तक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम और उसे पूरी आज़ादी रहेगी। ये कथन 20 के दांत के शीर्षक कहानी किस पात्र का है, मतलब ये कौन बोले थे, ये सेन साहब बोले थे। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी कवि में प्रपादवाद के प्रवर्तक और नई शैली का आलोचक कौन है, नलिन नहीं, ये हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी। ठीक है, ये राइट है, ये 13 नंबर। ठीक है, अशोक वाजपेयी। प्रेम के प्रिय कवि कौन है, आपका घनानंद है। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर देखेंगे, 15 और 16। 15 में निम्नलिखित में कवित्री अनामिका की रचित रचना कौन है, अनुष्ठव। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के थे राष्ट्र कवि दिनकर जी। दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 17 से। 17 में क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास रचित शीर्ष कविता का आलोचक द्वारा रविंद्र तौर युग श्रेष्ठतम प्रेम के कविता की संज्ञा कौन सी दी जाती है, बनलता सेन। ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनय की गए, तो पीटर ब्रुक के द्वारा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर 20 से 23 एक बार देख लेंगे। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया है, कार्यकुशल के लिए। ठीक है, मोती शब्द का लिंग क्या होगा, पुल्लिंग है मोती। ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग है। ठीक है, शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, 22 का। सपेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, सफेरिन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यह काम
काम आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी 24 का। 25 से देखेंगे बाबू, लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ला। देखिए उपसर्ग पहचानने का तरीका क्या है, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए जरूर। लावारिस तोड़ तोड़ कर पढ़िए धीरे धीरे, ठीक है। लावारिस लावारिस, ठीक है। रामायण शब्द में कौन पढ़ते हैं? रामायण रामायण आयन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से देशज शब्द है? कौड़ी। ऑप्शन ए। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विदेशज शब्द है? कॉलोनी। ऑप्शन नंबर डी। 29 देखेंगे, शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध, मतलब शायद वो गा रहा होगा, मतलब फ्यूचर टेंस है, ठीक है। ये आएगा कि नहीं है कोई लिमिट नहीं है। हिंदी, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। ऑप्शन नंबर सी। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर डी। नगर शीर्ष कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर सी। 33 देखेंगे, मूल रूप से राजस्थानी भाषा के रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था बाबू? ये हिंदी अनुवाद किसने किया था? नारायण गोपाल दास नगर सावरिया दैया ने। ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारी तरफ सही है, आप इसको मिला लीजिएगा 33 नंबर को आप लोग, ठीक है। ये सेकंड हिंद से बहुत सारे क्वेश्चन आया है, मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, जो किताब पढ़ेगा बेहतरीन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों की इकट्ठा करके किसने स्वेच्छा सेवक की थी? गुड़ी निधि ने। ऑप्शन नंबर डी गुड़ी निधि। जो बच्चा का पेपर बेहतरीन किया है, जो भी किया है। ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन ठीक है कह रहा है ना, ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की माँ के लिए आराध्य बन गया था? अगहन। आराध्य देव। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ क्या है? एकदम शांति से बेफिक्र सोना। ऑप्शन नंबर डी। एक पंथ दो काज, मतलब एक साथ दो काम हो जाए, मतलब एक काम से दूसरे काम हो जाए, मतलब एक के लिए जाए दूसरा कुछ मिल जाए। निम्न में कौन सा अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन नंबर बी। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? यक्षराज। ऑप्शन नंबर ए। 40 देखेंगे, ये क्या लिया जाए? 40 नंबर जगह मनोरथ किस का पर्यायवाची शब्द है? इच्छा का। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी। घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या है? घोड़े। ऑप्शन नंबर सी। मैं घोड़ा भरता हूँ, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर देखेंगे हम 44 से। 44 क्वेश्चन है, कटोरा किस शब्द के रूप है? देशज। ऑप्शन नंबर सी। 45, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोध होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी। पानी में कौन सा संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी। आचार्य अत्यंत सुंदर इस वाक्य में प्रवेशण है? अत्यंत। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 47 का सीधे आते हैं 50 तक, 48 से चलेंगे। निम्न में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई आदमी। सेनापति शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी। बीणा पाड़ी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? परिश्रम छात्र अवश्य सफल होंगे। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ऑप्शन नंबर सी 51 का। 52 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक जो अपनापन दर्शाता है। यह मेरा पुस्तक है, ठीक है। आप भला तो जग भला। निजवाचक। यह कोई नया काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, राइट। चमक का विशेषण क्या होगा? चमकीला। ऑप्शन नंबर डी 53 का। चलिए 55 नंबर दिया है, जो शुद्ध में स्थिर रहता है। इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है?
युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उस वाक्य खंड का अर्थ क्या हो जाएगा? अभेद। ऑप्शन नंबर ए। लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी, लेन के देन पड़ना। ठीक है। 57, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध है? तो हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर ए। 58, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधि है? तो है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 59, 60 सीधे हम देखेंगे 1 से 62 तक। ठीक है। 59 देखना है, 63 कंप्लीट करने की इसमें। ठीक है। अब देखेंगे शिक्षक और संस्कृति हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। स्वामी विवेकानंद किन्हीं वेदांतिक का भी वेदांत कहे जाते हैं? मैक्स मुल्लर, ए। 60 का वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम है कामसूत्र, ऑप्शन नंबर सी। 62, गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेखक किस सदी से मिले हैं? हो जाएगा 9वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ के डांटने पर, ऑप्शन नंबर बी। अब ये दिया जा रहा है आपको कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? ये हुआ था बाबर, ऑप्शन नंबर सी। कबीर रसखान के रचित ग्रंथ सुजान रसखान किस तरह की रचना है? ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति। अगला है, ओ आंसू विहीन ले बरसी निम्नलिखित में से किनका कथन है? घनानंद का, ऑप्शन नंबर डी। 67 है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के एक महत्वपूर्ण कवि हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग का। 68 से देखते हैं कहाँ तक जाएगा। 68, ठीक है। 68 तक। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी है? भारत माता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये है जो 68वां क्वेश्चन, भारत माता ग्रामर क्वेश्चन। ठीक है। राष्ट्रकवि अंधारी दिनकर को किस रचना के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए, सब पढ़ाए हुए हैं। बिरजू महाराज ने अपनी बाबूजी को कितने रुपये नजराना देकर उसे गंडा बंधवाया? यह हो जाएगा आपका 500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। 71, लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कर्थुसियन संप्रदाय में विश्वास करता है मौन में, ऑप्शन नंबर बी। 72 बोला ना। पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्ष कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी, पेड़ पर कमरा से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चरित्र किसने लिखा है बाबू? नौबत खान इबादत, ऑप्शन नंबर ए। 73 का। 74, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सब जानते हैं, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 75, बहादुर शीर्ष पाठ के निर्माला कौन थी? लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महावीरी खर्च देने के लिए निर्णय लिया था? महावीरी यानी 80 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। 76 का। 77, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतान थी? 3, बी। 78, लक्ष्मी के देखिए, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 79, नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल की चित्रण है? मदुरै। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब लिखा है, वल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? पापती। 80 का सी। 81, अमराई के पास किसने मंगमा का हाथ पकड़कर बोला कि मंगमा तुम कितनी अच्छी हो? ये रंगप्पा था, जो कि महानशेड़ी था, ये जुगाबाज था रंगप्पा। देवेल मंगमाई कहानी से। अब बोला नो, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं।
और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? डी, ऑप्शन नंबर डी 83 का। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 85 ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण हो? क्या कहते हैं? अभिभाव। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो भाव प्रकट करे मिठास। अब मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के किस भावधारा से अभिव्यक्त थे? तो ये हो जाएगा आपका भक्ति भावधारा। 87 का ये। 88 देखेंगे। 88 लिखा गया, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कहानी में कवि ने किस गद्य की चर्चा की है? तो डी, ऑप्शन नंबर डी हरी घास। 89 अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं? ये जब अंगा नहीं लिखे जाते तब, ऑप्शन नंबर बी। कवि बीरेन डंगवाला को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। दुष्चक्र स्त्री पृष्ठ, दुष्चक्र, ऑप्शन नंबर डी। 91 देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा? कि बूढ़ा चौकीदार नहीं था, मतलब गाछ को हटा दिया गया था। 92 क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव की रचना हुआ सूरज क्या है? भाई एक परमाणु बम था भाई। 92 के सी जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के माहौल की नींव उखाड़ जाती है का ये क्या तात्पर्य है? मतलब कि भाई राजतंत्र की समाप्ति। 94 आध्यात्मिक शिक्षा के महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? हृदय का शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। 95 राम विलास शर्मा के अनुसार कला एक पूर्णतः निर्दोष होना चाहिए, एक दोष है। 95 का ये। 96 चंद्रगुप्त माने द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव, ऑप्शन नंबर सी 96 का। 97 देखेंगे, कवि घनानंद के प्राजनय किसे कहा गया? तो बादल को, ऑप्शन नंबर डी। 98 बिरजू महाराज के चाचा थे लक्षु महाराज, ऑप्शन ए। 99 माँ जी और उनके पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराई थी? अस्पताल में, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर देखेंगे बाबू, बल्ली अमाल जब फसल काटने जाते थे तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता था? तो धान, ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ आपका 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर। आप लोग इसे प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मिलाइए, 100% सही होगा।